आप देख सकते हैं कि निगम का अमला जो है वो पूरे दल बल के साथ आया हुआ है और यहाँ पर दुकानदारों के साथ कुछ झड़प हो रही है। जब तक के व्यवस्थापन नहीं होगा यहाँ से दुकानें नहीं हटेगी। व्यवस्थापन तो आप लोग वहाँ दिए थे, कहाँ दिए हैं? दुर्ग शहर में पूरा अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से गरीबों को हटाया जा रहा है। दिन आके कभी भी खड़े हो जाते हैं, रात दिन कभी भी खड़े हो जाते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं हम लोग का। दिन आके कभी भी खड़े हो जाते हैं, रात दिन कभी भी खड़े हो जाते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं हम लोग का। लेकिन हम लोग को भरे नवरात्रि में बेदखल कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत माल लगा के बेरोजी रोटी, हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? आज दुकानें नहीं लगने दे रहा है, क्या बताऊं, ऐसे तो कर रहे हैं सब बड़े बड़े लोग का इसमें हाथ है। हमेशा अचानक से आके करते हैं ये, और ये जातिवाद कर रहे हैं, एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऑर्डर है और निगम गुमराह करती है बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने तो गुमराह कर आप दिखाइए, एक भी नाम होगा ना, अभी कितने दुकानदारों की जब्ती बनाई गई है। त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि पर अभी वर्तमान में जारी है और इसके कुछ दिन बाद दशहरा और दिवाली त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में दुर्ग के इंदिरा मार्केट में व्यवस्था बनाने के लिए पिछले कई महीनों से तैयारियां की जा रही है और फुटकर व्यापारी संघ को जो सड़क के किनारे दुकान लगा रहे थे, उसके साथ ही जो तमाम तरीके के अवैध कब्जे हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं, उसे हटाने की कवायद नगर निगम के द्वारा की जा रही है। आज फिर दुर्ग नगर निगम का अमला एक बार सक्रिय हुआ है और जो सड़क के किनारे फुटकर व्यापारी जो अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे, उन पर कार्यवाही करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि व्यापारियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच काफी झड़प हो रही है और व्यापारियों का कहना है कि किसी भी हाल में, त्योहार का सीजन है तो हम दुकानें यहाँ से हटने नहीं देंगे। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा अब जब्ती की कार्यवाही इनके साथ की जा रही है। पिछले 3 दिन पहले भी जब्ती की कार्यवाही की गई थी और आज फिर आप देख सकते हैं कि निगम का अमला जो है वो पूरे दल बल के साथ आया हुआ है और यहाँ पर दुकानदारों के साथ कुछ झड़प हो रही है। क्या कुछ पूरा विषय है, जो कार्यवाही हो रही है वो कितनी सही है, व्यापारी कितने आक्रोशित है, इस विषय को लेकर के हम अभी व्यापारियों से बातचीत करेंगे। जी बताएंगे सर, निगम का अमला आज एक बार फिर आया हुआ है। जब तक के व्यवस्थापन नहीं होगा यहाँ से दुकानें नहीं हटेगी। व्यवस्थापन तो आप लोग वहाँ दिए थे, कहाँ दिए हैं? नहीं दिए है ना। देना होता है मतलब बनाया जाता है, दुकान व्यवस्थापन उसको बोलते हैं कि दुकान बने और लोगों को आवंटन करे नाम के साथ में, तब वहाँ जाके आदमी बैठेगा। अभी सूचना दी है आपके आने के पहले? नहीं, यहाँ के लिए कोई सूचना है नहीं, बस ही मुंह उठा के आते हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ बिल्कुल, मेरी भी दुकान है, सबकी दुकान है। जी बताएंगे, त्योहार का सीजन चल रहा है और निगम एक बार फिर सक्रिय नजर आता है। देखिए, हमारे पास कोर्ट का कागज है, कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में लिख दिया है कि इन दुकानदारों का उचित स्थान में व्यवस्थापन किया जाए, लेकिन आए दिन निगम की टीम आकर के हम लोगों को परेशान करती है और न उनके पास कोई आदेश है न कुछ। बिना वजह के माल को जब्ती बनाया गया है, माल को उठाया गया है, माल हमारा जब्ती बनाया जा रहा है। दुर्ग शहर में पूरा अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से गरीबों को हटाया जा रहा है। हम हटने के लिए लेकिन तैयार है, हमारा उचित व्यवस्थापन हो जाए तब। क्या लगता है आपको, क्यों बार बार ऐसी कार्यवाही निगम के द्वारा की जा रही है फुटकर व्यापारियों के लिए? इसमें पूंजीपतियों का खेल है, ये निगम जवाब नहीं दे पा रही है। पूंजीपति के पैसे से ये बन रहा है और इनका ये सिर्फ बड़े लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है, सिर्फ गरीबों को उजाड़ करके। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब दुकानें यहाँ पर जो है आप कार्यवाही, हम लोगों को अभी तक कोई दुकान नहीं मिला है, हम लोगों को डेली गुमराह किया जा रहा है। दुकान मिल गया है और उसके बाद में आए दिन आके कभी भी खड़े हो जाते हैं, रात दिन कभी भी खड़े हो जाते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं हम लोग का। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी हमारा व्यवस्थापन अच्छा जगह में कराए जहाँ हमारा व्यापार चल सके। हमने अपना जगह खाली किए, आज 6 महीना हो गया है, इंतजार कर रहे हैं। महापौर कभी सामने नहीं आती है, ना हमसे बात नहीं करती। हमारे हटाने के बाद में 10 दिन का हमसे मोहलत मांगी थी, हम लोग 10 दिन का 6 महीना दे दिए, लेकिन वो हमारे सामने कभी नहीं आ रही है और मुंह छुपा के भाग रही है ना। यहाँ धर्म के नाम से विक्षेप हो रहा है, जैनी लोग सब प्राइवेट काम करवा रहे हैं यहाँ सौंदर्यीकरण में। रोड इतना चौड़ा है कि इंदिरा मार्केट कपड़ा लाइन जितना रोड कोई चौड़ा नहीं है शहर में, लेकिन हम लोग को भरे नवरात्रि में बेदखल कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत माल लगा के बेरोजी रोटी, हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? आज कोर्ट का आदेश आप लोगों के पास है, उसके बावजूद निगम बार बार, हाँ उसके बावजूद भी बार बार हम लोग को परेशान कर रहा है, बार बार दुकानें नहीं लगने दे रहा है। क्या बताऊं, ऐसे तो कर रहे हैं सब
सब बड़े बड़े लोग का इसमें हाथ है। क्या लगता है दुर्ग नगर निगम का ध्यान केवल इसी तरफ? हाँ, मात्र इसी जगह पर है और कहीं नहीं है। दुर्ग शहर में जाके देखे कहीं कहाँ नहीं रोड पर लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर यहीं पर दुर्ग शहर में आते हैं। ये कपड़ा लेन ज्यादा आप है। लोगों ने ये बात महापौर तक पहुंचाई हाँ, कि हर जगह अवैध कब्जे लगातार इंदिरा मार्केट हाँ, में- हर जगह हम लोग पहुंचा दिया हूँ इसका आवाज। हर जगह हम लोग कागजात पूरा हर जगह दे दिया हूँ। कलेक्टर को दे दिया हूँ, नगर निगम दे दिया हूँ, आयुक्त तो दे दिया हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम ही लोगों को खाली परेशान किया जा रहा है। हमारी दुकान यही है जहाँ आप खड़े हैं। ये है क्या जी। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हटाया जा रहा है मैम। दिवाली का समय है, हमारा 4-4, 5-5 लाख का माल ला के रखे हुए हैं। कहाँ लेके जाएंगे ये सामान? कर्जा बाड़ी कर करके रखे हैं। कौन यहाँ पटाएगा हमारा कर्जा? पहले सूचना दी गई थी जब ये कार्रवाई हो रही कोई सूचना नहीं दी गई थी मैम। हमेशा अचानक से आके करते हैं ये, अब क्या करें? और ये जातिवाद कर रहे हैं। एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और कहाँ ऐसा है जो फुटपाथ नहीं लग रहा है? पूरे शहर में लग रहा है यहाँ, जबकि सबसे ज्यादा चौड़ाई यही रोड में। 4 बजे से आके देखो यहाँ पर समझाइश पे समझाइश लगातार दी जा रही है। आप लोगों को समझाइश दी जाती है, आप अपनी दुकानें फिर लगाते हैं, फिर निगम तोड़ता है। तो एक मांग जो है आप लोगों की, एक ठोस मांग क्यों नहीं निगम के तो समक्ष? निगम कह रही है हमारा व्यवस्थापन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कह रही है। कहाँ कर रही है? सिर्फ कह रही है मैडम, सिर्फ मुंह से कह रही है। सिर्फ मुंह से कह रही है हमारा व्यवस्थापन करो, हम दूसरे दिन के अभी हटे आएंगे। कहाँ पर? जैसे व्यवस्थापन की बात होती, कई बार हमने भी पूछा है, व्यवस्थापन आपको गंजपारा में देने की बात की जाती, शीतला मार्केट के आगे, तो क्या उन जगहों पर आप लोग नहीं जाना चाहते? मैम हमारा सिर्फ व्यवस्थापन करने की बात ही कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर नहीं रहे। हम तो जाना चाह रहे हैं, हमारा जहाँ भी रोजी रोटी चले हम वहाँ चले जाएंगे। मैडम व्यवस्थापन तो करे, सिर्फ मुंह से बोलने से थोड़ी हो जाएगा मैडम। जी सर, बताएंगे क्या? मैं 6 महीना से मैडम इतना परेशान हूँ, प्रताड़ित कर दिए। कोर्ट का आदेश है, ये लोग मान नहीं रहे। आए दिन आगे हम लोग को जब्ती करते हैं माल और डराते हैं, पुलिस बल लाएंगे, ये लाएंगे करते हैं। हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? किराए का मकान है, बहुत हमारी स्थिति खराब है। मैडम नहीं समझ रही है। हम लोग विधायक, सांसद सबके पास गए हैं। विधायक जी, सांसद के पास भी गए, उन्होंने दिए। कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन सौंपे, सांसद जी के पास और आयुक्त सर के पास। क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं जाइए, कार्रवाई नहीं होगा, फिर वही करते हैं ये लोग आके। और हम लोग कहाँ जाए? चूंकि आप लोग सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। जी मैडम, गाड़ी बैठ रहा हूँ और हमारी व्यवस्था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ फुटकर व्यापारी थे, जिनके सामानों की जब्ती बनाई गई थी, उन्होंने अब त्रस्त होकर निगम के द्वारा जो लगातार कार्यवाही हो रही है उससे त्रस्त होकर के उन्होंने एक निर्णय लिया है। और निर्णय के बाद जब उनके सामानों की जब्ती बन रही है, तब सारे के सारे व्यापारी जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें सवार हो गए और अब इन्होंने नगर निगम में आयुक्त के से मिलने का फैसला किया है। अभी हम नगर निगम भी जाएंगे, वहाँ आयुक्त सुमित अग्रवाल जी से मुलाकात करेंगे और सारी बातों पर क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप तक फिर पहुंचाएंगे। तो चलिए अभी हम नगर निगम चलते हैं। इंदिरा मार्केट में सक्रिय होता नजर आ रहा है। इंदिरा मार्केट में भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है ना। अब इन लोगों को क्या है, जितने भी व्यवस्थापन देना था वो महिला समिति बाजार में सब कुछ 58 लोग है, उन लोगों को दे दिया गया है। अब इन लोग यहाँ से वो सब ये महिला जो समिति अभी बाजार में विरोध कर रहे हैं, इनका नाम है उसमें शामिल हाँ, लिस्ट में? हाँ। एक भी दिखाइए। 58 लोग का ला रहा है, सूची ला रहा है, लिस्ट ला रहा है। इनके पास ये कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास पूछिए। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है और निगम गुमराह करती है बोल रहे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने तो गुमराह कर आप दिखाइए, एक भी नाम नहीं, होगा अभी ना तो अभी एक दुकान दिखाइए। कितने 58 लोगों का है अभी कितने दुकानदारों की जब्ती बनाई गई है? व्यवस्थापन किया नहीं गया ना। व्यवस्थापन किया गया कि एक नहीं, आप लोगों को दुकानदारों, कितने दुकानदारों की जब्ती? 58 लोगों का। अभी त्योहार का सीजन चल रहा है सर, तो इन लोगों को व्यवस्थापन की जगह बता दिया गया है ना, लोग जा नहीं रहे हैं। तो 58 लोगों की लिस्ट ये बोल रहे हैं, आप दिखवाइए। हाँ अभी लाने गया है, लिस्ट आ रहा है। लिखित में दुर्ग नगर निगम का अमला एक बार फिर से इंदिरा मार्केट में सक्रिय होता नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरे दलबल के साथ आज नगर निगम के कर्मचारी आदेश के बाद यहाँ इंदिरा मार्केट में पहुंचे हुए हैं। मार्केट में जो फुटकर व्यापारी थे उनके सामानों की जब्ती बनाई गई है। हमने जब बातचीत की फुटकर व्यापारियों से तो उनका कहना था कि लगातार 2-2, 3-3 महीने के अंदर में इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। त्योहार का सीजन है, 5-6 लाख रुपए का सामान व्यापारियों ने उठाया और उसके बाद निगम जो कार्यवाही कर रहा है उसे उन्होंने गलत बताया। उनका कहना है कि जो भी कार्यवाही हो रही है उसे वो गलत नहीं मान रहे, लेकिन अगर इनके व्यवस्थापन की बात की जाती है तो इनके व्यवस्थापन का लिखित आदेश जो व्यापारी हैं उन्होंने मांगा है कि निगम हमें एक बार लिखित आदेश दे दे, जिसके बाद ये यहाँ से हटने के लिए तैयार है। वहीं निगम के जो
कर्मचारी यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हुए थे, अधिकारी पहुंचे हुए थे, उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि उनके पास आदेश है, आदेश में 52 लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल है जिन्हें व्यवस्थापन दिया जा चुका है। बावजूद इसके यहाँ से ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। व्यवस्थापन की यदि बात करें, आदेश की यदि बात की जाए तो निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ आदेश की कॉपी, जो व्यवस्थापन की जो कॉपी है वो व्यापारियों को दिखाई है। उसके बावजूद व्यापारियों का कहना है कि लिखित में कोई आदेश उन्हें मिलेगा तभी वो इस जगह से अपना व्यापार हटाएंगे और किसी अन्य जगह उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, उस जगह पर व्यापार वो करेंगे। फिलहाल व्यापारी काफी परेशान है, निगम भी परेशान है, क्योंकि निगम को भी कहीं ना कहीं से आदेश होता होगा जिसके बाद वो कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि अधिकारी जब यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो व्यापारियों और अधिकारियों के बीच में काफी झड़प हो रही है। कर्मचारी जो है निगम के वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो है वो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। उनका कहना है कि लिखित कॉपी व्यवस्थापन की जब उन्हें दी जाए इस स्थान को छोड़ेंगे। फिलहाल झड़प काफी हो रही है, व्यापारी चूंकि परेशान है इसलिए शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि त्योहार का सीजन है, माल सभी ने उठाया और त्योहार के सीजन में सभी को उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ कमाई उन सभी की हो। मुख्य मार्केट है, मुख्य मार्केट को वो छोड़ करके जाना नहीं चाहते। उन्हें व्यवस्थापन ऐसे स्थान पर चाहिए जहां पर लोगों की आवाजाही हो और उनका व्यापार जो है उचित ढंग से हो सके। फिलहाल हमने सुमित अग्रवाल जी जो आयुक्त है उनसे बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आदेश के बाद जो निगम के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे हमने बात की है, उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल जो कार्यवाही हो रही है वो कितनी सच है, कितनी गलत है, कितनी सही है, ये आने वाले समय में हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को भी हम आने वाले समय में बताएंगे कि इन्हें जिस जगह पर व्यवस्थापन दिया जा रहा है क्या ये वहां पर जाएंगे, और जिन 52 दुकानदारों का नाम लिस्ट में शामिल है उस लिस्ट को निगम इन्हें दिखाएगा और ये वहां पर जहां व्यवस्थापन इन्हें दिया जाएगा वहां पर ये व्यवस्थित होंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बाजार की स्थिति जब हम देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्थिति वर्तमान में बाजार की अभी क्या है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात ये कि यदि आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके इलाके में भी यदि कोई घटना घटती है, अच्छी बुरी जो भी घटना घटती है, हमें हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ लिंक पे, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वहाँ भी आएंगे और आपकी समस्याओं को जनता के बीच लेकर के ज़रूर आएंगे।